नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल SRG एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और हम लोग चाल समय दूरी के चैप्टर में पहले चाल समय, फिर ट्रेन और फिर नाव धारा बहुत अच्छे से और बहुत बेसिक से पढ़ रहे थे। आज उसी में नाव धारा की तीसरी क्लास है, दो पहले से हो चुकी। अगर आप बिल्कुल बेसिक से नाव धारा के चैप्टर को सीखना चाहते हैं तो पहले के जो दो क्लासें पढ़ी आप उन्हें बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो नाव धारा और नाव धारा का एक क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग बन ही जाता। ठीक, नहीं तो चाल समय दूरी, ट्रेन और नाव धारा के सवाल तो तीन बनते, कभी कभी दो, नहीं तो तीन। ठीक, ये नाव धारा का आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, लेकिन फिलहाल आपको आना चाहिए। और बेसिक से जब आप सीखेंगे तभी आप इसमें कुछ सीख पाएंगे। अगर आप कोई शॉर्टकट या ट्रिक या कोई लॉजिक, दूसरा लॉजिक सीख रहे तो फिर नाव धारा नहीं समझ में आने वाली। आप केवल एक बार बेसिक से सीखिए। ठीक, बेसिक से सीखने का मतलब है कि उसमें आपको पता होना चाहिए कि बेसिक नाव क्या होती, धारा क्या होती, धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल। हमने आपको पहली सबसे पहली क्लास में आपको बताया था कि नाव धारा में मतलब मेन चीज चार चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो हमने आपको बताया था कि शांत जल में नाव की चाल। ठीक, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। ठीक, एक दूसरी होती धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल। तीसरी, अब धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक, धारा की दिशा में नाव की चाल। एक और बताए थे, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। एक हमने बताई थी धारा की दिशा में, एक शांत जल में नाव की चाल और एक धारा की चाल। अगर आपने शांत जल में नाव की चाल x रखी और धारा की चाल y रखी, तो हमने आपको बताया था कि अगर धारा की दिशा में चलेंगे तो चालें जुड़ जाती हैं, चालें जुड़ जाती हैं। ठीक, धारा की दिशा में। अगर विपरीत दिशा में चलते तो चालों का आप अंतर कर लेते, तो x माइनस वाई। बस इतनी छोटी सी बात है। और यही चीज़ें, यही इसी पर मतलब पूरा नाव धारा इन्हीं चार चीज़ों पर मतलब डिपेंड करता कि ये चीज़ें आपने कैसे सीखी। अगर ये चीज़ आपने बेसिक से सीखी, बहुत अच्छे से सीखी, अगर ये चीज़ आपने समझ ली कि सवाल में इन्हीं चार में से तीन दी जाती, एक पूछी जाती, कभी कभी कुछ भी पूछते। ठीक, तो अब आपको समझ, सवाल में सिर्फ ये समझना कि इनमें से दिया कौन सा गया। ठीक, जैसे सवाल है, सवाल है कि एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुना समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की चाल बताओ, स्थिर जल में नाव की चाल बताओ। ठीक, अब एक निश्चित दूरी जाता, जैसे कुछ दूरी गए और उतनी दूरी वापस आए। दूरी का दूरी से कोई मतलब नहीं, दूरी पूछी भी नहीं गया आपसे। ठीक, तो एक निश्चित दूरी गए, जितनी गए दूरी उतनी वापस आए। तो यहाँ पे आप फ्री हैं दूरी अपने हिसाब से कुछ भी रखने के लिए। जैसे धारा की दिशा में हम 1 किलोमीटर गए, तो धारा की विपरीत दिशा में कितना जाएंगे? 1 किलोमीटर धारा की दिशा में गए, उतना ही आपको वापस आना। ठीक, हमने आपको बताया कि शांत ये धारा की चाल दी गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल दी गई, धारा की चाल दी गई। अब धारा की दिशा में, शांत जल में नाव की चाल नहीं पता, आप रख लीजिए धारा की पता कितनी, 6। अच्छा, दूसरी बात, अब जब धारा के विपरीत आएंगे तो इतना समय लगेगा, x माइनस 6। ये धारा की दिशा का समय और ये धारा के विपरीत दिशा का समय। ठीक, सवाल कह रहे कि जितने समय में धारा के अनुकूल जाता है उसके 4 गुना समय में प्रतिकूल मतलब वापस आता है। जो भी, जैसे ये समय है, ये प्रतिकूल का समय है, ये धारा की दिशा का समय। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल होता। ठीक, ये समय है, ये समय, ये प्रतिकूल का समय, ये धारा के अनुकूल का समय। ठीक, जो प्रतिकूल में समय लगा है वो धारा के अनुकूल से 4 गुना है ये समय। अगर ये 1 है, ये 4 है,
4 गुना। अगर इन्हें बराबर करना तो आप इसमें 4 का गुणा कर लीजिए। तो इस वाले समय में आप 4 का गुणा करेंगे। अब ये समय बराबर है, ये समय बराबर, आराम से आप इन्हें सरल कर सकते। तो ये 4 का गुणा ऐसे इधर होगा तो हो जाएगा 4x माइनस के 24 बराबर x प्लस 6, इसका गुणा इधर करना। तो जब ये 24 उधर गए तो 30 और ये x इधर है तो 3x, x बराबर आप सीधे सीधे 10 निकाल दीजिए। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आसानी से आप सरल सवाल को सरल कर सकते हैं। जब जब आपको बेस अच्छे से आता, जितनी दूरी गए उतनी दूरी आए। धारा की दिशा में समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी विपरीत में समय, दूरी बटे चाल, समय बराबर। और विपरीत का समय इससे 4 गुना था, ठीक। जब आपने इसमें 4 का गुणा करा तो दोनों समय बराबर हैं, दोनों समय बराबर हैं, समय बराबर है। तो फिर आप आराम से शांत जल में नाव की चाल निकाल सकते हैं। ऐसे अगले सवाल, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं और एग्जाम में ऐसे ही सवाल बन जाते कभी कभार। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक नाव शांत जल में 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाती है। 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाती है। आप समझ जाइए कि 1 घंटा में 6 किलोमीटर, तो x बराबर सीधे शांत जल में चाल ही दी गई 1 घंटा में 6 किलोमीटर, परंतु वह धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब विपरीत, वही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। 3 गुना समय, प्रतिकूल 6 किलोमीटर चलने में 3 गुना समय। अगर इधर से 1 घंटा है तो उधर से 3 गुना समय, मतलब 3 घंटा। प्रतिकूल मतलब प्रतिकूल या विपरीत, विपरीत का मतलब x माइनस वाई। ये चाल कितनी हो जाएगी? चाल बराबर, इसमें प्रतिकूल में 6 किलोमीटर 3 घंटे में जा रहा है, तो 3 का आप 6 में भाग देंगे तो प्रतिकूल की चाल है, मतलब x माइनस वाई बराबर 2 है। x माइनस वाई बराबर 2 है। यहाँ पे x बराबर कितना है? 6। आप रख लीजिए 6 माइनस वाई बराबर 2, माइनस के वाई उधर गए और 2 इधर आए, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4। वाई बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यही पूछा था सवाल में। अगर आपने बेसिक से समझा तो फिर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत कठिन होते हैं सवाल, समझ में नहीं आते जल्दी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती है। आप केवल एक बार बेसिक से सीख लीजिए, फिर किसी भी एग्जाम में जाइए, आपको हमेशा मतलब आप ऐसा मेथड सीख रहे कि आप भूलेंगे नहीं। अगला सवाल अगला है कि एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, मतलब स्थिर जल मतलब शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विपरीत चलते हुए तिगुने समय में, तिगुने समय। अब 9 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ कि 9 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही थी धारा के मतलब शांत जल में। अब प्रतिकूल विरुद्ध चलते हुए उसी दूरी को मतलब 9 किलोमीटर को, इससे तिगुने समय मतलब 3 घंटे में, तो प्रतिकूल में उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 3। इससे पिछले वाला सवाल सेम था, जैसे यहाँ पे x माइनस बाई बराबर 3। अब x बराबर कितना है? 9। 9 माइनस बाई बराबर 3, माइनस के बाई उधर, बाई बराबर आपका सीधे सीधे 6। धारा की चाल पूछी गई, धारा की चाल आप समझ लीजिए, बिल्कुल बेसिक से। आगे आगे एक व्यक्ति स्थिर जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, मतलब 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब आप कर लीजिए 15/2 किलोमीटर पर घंटा चल सकता है। उसे पता चलता है कि उसी नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ दुगना समय लगता है, धारा के साथ दुगना समय लगता है। धारा की गति बताइए। अब जैसे कुछ दूरी गए और उतनी दूरी वापस आए, जाने में जो समय लगा और वापस आने में समय लगा, वापस आने से जाने से वापस आने में दुगना समय लगा। जैसे दूरी से कोई मतलब नहीं, आप दूरी रख सकते हैं, दूरी रख ली हमने 1। अब जब जाएंगे तो जाने में चाल कितनी होगी? x प्लस वाई, समय बराबर दूरी बटे चाल, 15/2 और प्लस धारा की चाल बाई रख लीजिए। ऐसे जब विपरीत में आएंगे तो 1/15/2 माइनस बाई। अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़ दुगना समय। अब ये समय नहीं, विपरीत वाला समय ये है और ये धारा की दिशा का समय, ठीक। जो विपरीत का समय है इससे दुगना है। अगर बराबर करना है तो इसमें आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, बराबर है। थोड़ी मतलब आप इनको सरल कर सकते हैं। ये चीज़ 15/2 प्लस बाई
15/2 माइनस बाई। तो इसको जब सरल करेंगे इसके बटे 1 करके आप आराम से लगाइए, बहुत कायदा में सवाल लगाइए, बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल सवाल है। ठीक, तो 2 और 1 का एलसीएम 2, यह यहाँ पे 15, 2 का भाग प्लस 1 का भाग 2 पे 2 बार 2/, बराबर, जब यहाँ पे सरल करेंगे इसके बटे 1, तो ये 2 हटा दी, बराबर हटा दीजिए, तो 2 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 2/। अच्छा, ऊपर अब ये 2/, देख लीजिए, इसी सवाल ऐसे हो गया आपका, ये तो 2 का गुणा आपने अपने यहाँ पे ये वाले 2 का गुणा इसमें कर लिया, 2 बटे कितना 15 प्लस 2/2 है। ठीक, ये 2 घूम के यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4 बटे 15 प्लस 2/, बराबर, ऐसे इधर ये 2 यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/15 माइनस 2/, इधर का इधर, इधर का इधर, चाहे तो ये काट लीजिए 2 और 2 का गुणा इसमें, 2 से 15 माइनस के 4/, इधर 15 प्लस 2/, बराबर 4 इधर आए 6, 15 उधर गए, 6/, हो जाएगा, 15 उधर गए, तो ये कितना बचेगा, 30 से 15 घटेंगे तो 15 ही बचेंगे। बाई बराबर, जब बाई बराबर आपको चाहिए तो ये हो जाएगा 15/6, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा। आराम से आप इसको लगा सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। 15 बस एक भिन्न आ गई, इसलिए थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो गई। अगला सवाल, अगला है कि एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौटता है। खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है, मतलब शांत जल में जो नाव की चाल है वो धारा की चाल से 4 गुना है। ठीक, धारा की चाल से 4 गुना। अगर धारा की चाल 1 है तो शांत जल में नाव की चाल 4 है। अगर धारा की चाल 1x है तो शांत जल में नाव की चाल 4x। इतना समझना पड़ेगा। अब 30 किलोमीटर गए और 30 किलोमीटर वापस आए, समय कुल कितना लगा, 8 घंटे। समय कुल कितना, 8 घंटे। तो 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब जब जाएंगे तो चालें जुड़ जाएंगी, बटे 5x, और जब वापस आएंगे तो 30/4 अंतर, हाँ ये चालों का अंतर, ये 3x। ये दोनों समय जो हैं ये 8 घंटा है, ये दोनों समय 8 घंटा है। अब 5x और 3x का एलसीएम जब लेंगे तो 15x, 15x एलसीएम होगा, तो 5x से x, 5 × 30 × 90 प्लस 3 से काटे 5, 5 मतलब 30 × 5 = 150। ये हो जाएगा 15 × 9 = 24, 240/15x बराबर 8। पूछा क्या, धारा की चाल, x की वैल्यू पूछी, तो ये हो जाएगा 8 × 24, 8 × 24, 30, 15 दूनी 30। धारा की चाल डायरेक्ट x बराबर आपका 2 आया, डायरेक्ट x बराबर कितना आया, 2, डायरेक्ट x बराबर 2 आया। धारा की चाल 2 ही है, अगर इसके पूछते तो ये 8 होती, शांत जल में नाव की चाल पूछते तो 8 होती। आगे अगला है कि एक नाविक धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। विपरीत मतलब x - y, 2 किलोमीटर 1 घंटे में, 1 घंटे में, तो चाल 2 हो जाएगी। तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में, 1 किलोमीटर और 10 मिनट में, 10 मिनट को घंटे में चेंज करें 1/6, मतलब x + y बराबर 6, x + y बराबर 6। 10 मिनट को घंटा में चेंज करना था। समय चाल बराबर दूरी बटे समय, नहीं, हाँ 1 किलोमीटर 10 मिनट में, सही। इन्हें सरल कर लीजिए। पूछा क्या, रुके पानी में 5 किलोमीटर, पहले x निकालिए फिर 5 का भाग दीजिए। हाँ, ये 2x बराबर 8, 2x बराबर 8, x बराबर 4, मतलब शांत जल में नाव की चाल कितनी आई, 4। अब शांत जल में 5 किलोमीटर जाना, कितना जाना, 5 किलोमीटर, कितनी चाल से, 4 की चाल से, भाग देंगे तो 1.25 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, ये वाला। ऐसे अगला सवाल, अगला है कि एक व्यक्ति शांत जल में 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाता है, मतलब वही x बराबर 15/2।
धारा की चाल, धारा की चाल मतलब बाई बराबर 1.5 है, 1.5 को लिख दें 3/2। तो एक स्थान पर जाकर तथा वापस आने में 50 मिनट का समय लेता है, 50 मिनट का समय लेता है। वो स्थान की दूरी बताओ, जैसे इधर से इधर गए और वापस आए, टोटल समय कितना लगा 50 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करें 5/6 घंटा, 5/6 घंटा। ये दूरी पूछी, जितनी गए उतनी है दूरी पूछी। ठीक, जब दूरी पूछी है तो दूरी चाहिए, आप दूरी रख लीजिए, कुछ भी जो समझ में आए दूरी वो रख लीजिए, जितनी गए उतनी ही आए, जितनी दूरी गए उतनी ही आए। अब जैसे इधर से दूरी हमने रखी डी, जब जाएंगे तो समय कितना लगेगा, x + y लगेगा, तो 15/2 और 3/2, 15 3 18, 18/2 मतलब 9, ऐसे जोड़ लीजिए 15/2 और +3/2। जब जाएंगे तो x + y, नीचे बराबर है तो ऊपर 15 3 18, 18/2, 18/2 का मतलब 9। ऐसे जब उधर से आएंगे तो d/15/2 -3/2, तो 15 से 3 घंटे 12, 12/2 मतलब 6। ये टोटल कितना समय है 5/6 घंटे। डी की वैल्यू चाहिए, वैल्यू काहे की चाहिए, डी की चाहिए, वैल्यू डी की चाहिए। ठीक, इसको सरल करें, 9 और 6 का एलसीएम 18, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 2d प्लस 6 ત્યાં था 3d बराबर 5/6, 3 और 2 5, 5d/18 बराबर 5/6, 5 से 5 कैंसिल, ये 6 ત્યાં 18, डी बराबर आपका आएगा 3 किलोमीटर, डी बराबर 3 किलोमीटर। दूरी कितनी आई 3 किलोमीटर। आप समझिए, बिल्कुल बेसिक से समझना पड़ेगा जब ही लगेंगे सवाल। ऐसे अगला सवाल, अगला सवाल है, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर चलाने में 45/4 मिनट लेता है। अब इसमें ये जो 45/4 मिनट है इसको आप घंटे में चेंज करना, घंटे में चेंज करें तो /60 करें, 60 यहाँ पे आ जाएंगे, तो 15 ત્યાં 45, 15 चौकू 60, 3/16 घंटा, 3/16 घंटा। ठीक, और 15/2 मिनट भी है, इसको भी चेंज कर लीजिए, 15/2 मिनट इधर रखेंगे 60, 15 चौकू 60, 1/8 घंटा, 1/8 घंटा। ठीक, अब धारा के विपरीत, विरुद्ध मतलब विपरीत, 3/4, 3/4 मतलब 3/4 किलोमीटर, जाने में कितना समय लग रहा 3/16 घंटे, तो चाल बराबर दूरी, वो समय दिया 3/7 घंटे, 3/16 घंटे, 3/16 घंटे, तो ये 16 यहाँ से यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 × 16/4 × 3, 3 से 3 4 चौकू 16। ये किधर की चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय, विपरीत की चाल है, विपरीत की चाल का मतलब x - y बराबर 4। ठीक, और वापस मतलब धारा की दिशा में जब जाएगा तो वापस लौटने में 15/2 मिनट का समय लेता, दूरी कितनी है उतनी है 3/4, 3/4, इसका समय है 1/8, जब 1/8 नीचे करेंगे तो 8 पहुंच जाएगा ऊपर और 1 रहेगा यहाँ पर, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा दिशा में x + y बराबर 6। चाहिए क्या, शांत जल में नाव की चाल, x बराबर चाहिए, तो ये इन्हें सरल कर लीजिए, 2x बराबर 10, x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला, अगला है कि एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव चलाने में 3 घंटे लेता है। अगर धारा की दिशा में जाएंगे, धारा की दिशा में, धारा एक आदमी 3 किलोमीटर विपरीत, विपरीत 3 किलोमीटर और 3 ही घंटा लगने उसे नाव खेने में, अथवा मतलब ये 3 किलोमीटर दिशा में विपरीत जाएं तब भी 3 घंटे, और धारा की दिशा में 15 किलोमीटर जाएं तब भी 3 घंटे। तो धारा की विपरीत जब 3 जाएंगे, विपरीत मतलब x - y, विपरीत चाल कितनी होती है x - y, और 3 किलोमीटर जा रहे 3 घंटे में, तो कितना हो जाएगा 1। ऐसे जब उधर से आएंगे x + y बराबर 15 किलोमीटर, 15/3, 3 पंचे 15, इन्हें जोड़ेंगे 2x बराबर 6, x बराबर कितना आ जाएगा 3। शांत जल में नाव की चाल 3 आ गई। धारा की चाल चाहिए, शांत जल में नाव की चाल 3, 3 यहाँ पर रख दीजिए, एक उधर लाइए, धारा की चाल 2 आएगी। अब इतना तो सरल कर ही सकते हैं, यहाँ पे x - y बराबर 1,
एक्स माइनस बाई बराबर 1। एक्स की वैल्यू कितनी रखनी, 3, माइनस बाई बराबर 1, माइनस का बाई उधर 1 इधर, तो बाई बराबर कितना बचेगा, 2। धारा की चाल 2 आएगी। हाँ, अच्छे से समझने पड़ेंगे। अगला, ठीक, अगला है एक नाव धारा के साथ साथ नहीं धारा के साथ तथा धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर 3 घंटे में चलती है। धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, धारा देखो, धारा के साथ मतलब धारा की दिशा में, विपरीत मतलब विपरीत, कुल 8 किलोमीटर, कुल 8 किलोमीटर मतलब 4 इधर से गए और 4 इधर से आए, 4 इधर से गए, कुल 8 का मतलब 4 इधर से गए 4 उधर से आए। ठीक, और कुल 3 घंटे में आते हैं। इसमें धारा की चाल दी गई 1, मतलब बाई बराबर दिया गया 1। अब जैसे 4 किलोमीटर जा रहे हैं धारा की दिशा में, शांत जल में नाव की चाल चाहिए, शांत जल में नाव की चाल चाहिए। जब धारा की दिशा में जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा x प्लस 1, ऐसे प्लस 4/x माइनस 1। ये टोटल कितना समय है, 3 घंटे। टोटल समय कितना है, 3 घंटे। टोटल समय 3 घंटे है। अच्छा, अब x की वैल्यू चाहिए। अब आप समझ सकते बहुत आराम से, टोटल 3 घंटे विकल्प से देख के, विकल्प से देखना। जैसे इसका आंसर 3 रखे हम, सीधे दशमलव वाले छोड़ के। अब 3, अब जैसे x की वैल्यू हमने 3 रखी तो नीचे हो जाएगा 4/3 और 1 4, मतलब 1 घंटा। और 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 4/2, ये 2 घंटा। 2 घंटा और 1 घंटा, टोटल मिलके कितने, 3 घंटा। मतलब 3 आंसर सही है, 3 आंसर सही है। या आप इसको ऐसे सरल कर सकते हैं, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एलसीएम लेके द्विघात समीकरण बनेगा और आराम से आप सरल कर सकते हैं। ठीक, या आपको जैसे जानकारी है कि ये दोनों समय 3 घंटा है, एक्स की वैल्यू इनमें से कुछ है, अभी दशमलव वाले हमने पहले छोड़ दिए क्योंकि दशमलव और 1 जुड़ के ये 3 घंटे नहीं बनने वाले हैं। ऐसे अगला सवाल, अगला है कि एक यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर पर घंटा है, मतलब x बराबर 9, धारा की चाल 3 है, मतलब y बराबर 3 है। ठीक, तो किसी स्थान a से b की ओर धारा के अनुकूल जाने तथा वापस आने में 3 घंटे लगते हैं। तो a b के बीच की दूरी चाहिए, दूरी चाहिए तो जाने में समय कितना लगे, d/9, मतलब 9 3 12, और वापस आने में d/9 - 3 6। टोटल समय कितना है, 3 घंटे है। 3 घंटे समय 12 और 6 का एलसीएम 12 होगा, 12 और 6 का एलसीएम 12 होगा। ये हो जाएगा केवल 1d, ये 2d, ये हो जाएगा 3d, 3d/12 बराबर 3, 3 से 3 कैंसिल, d बराबर आपका डायरेक्ट 12 किलोमीटर, d बराबर डायरेक्ट 12 किलोमीटर। दूरी कितनी आई, 12 किलोमीटर। सरल सवाल था। अगला, हाँ आराम से आप इसको लगा सकते हैं। इसे एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर आता है तथा धारा के विपरीत 27 किलोमीटर, प्रत्येक दिशा में 4 घंटे लगते हैं। धारा की चाल बताओ। धारा के विपरीत जाएंगे, विपरीत का मतलब x माइनस बाई, और 11 किलोमीटर प्रत्येक दिशा में 4 घंटे, 11/4 कर लीजिए। और इधर x प्लस बाई बराबर 27 किलोमीटर, ये इसके भी बटे 4 कर लीजिए। अब ये दोनों समीकरण हैं, इसमें धारा की चाल चाहिए, पहले x निकाल लीजिए फिर धारा की चाल, तो हो जाएगा 2x बराबर, ये हो जाएगा 27 और 11 38/4, 38/4। x बराबर 19/4, 2 से 38 काट दिए, x बराबर आपका आ गया 19/4। 19/4 बाई चाहिए, जैसे यहाँ पे रखें पहले वाले समीकरण में x माइनस बाई बराबर 11/4। x की वैल्यू कितनी है, 19/4 है, माइनस बाई बराबर 11/4। ये माइनस का बाई उधर और 11/4 इधर, तो ऐसे 19/4 माइनस 11/4, 11/4 बराबर बाई, बराबर बाई हो जाएगा। ठीक, 19 से 11 घटेंगे 8, सही है, 2 आएगा। 19 से 11 घटे 8, नीचे 4 है, सीधे सीधे 8/4, 8/4 बराबर बाई, बाई बराबर सीधे 2, बाई बराबर सीधे 2, बाई बराबर सीधे कितना होगा, 2। सही है। आगे, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर जाती है। विपरीत की बात करें x माइनस बाई, 8 घंटा में 40 किलोमीटर मतलब 5, तथा
6 घंटे में अनुकूल 36, अनुकूल मतलब x प्लस वाई, 6 घंटे में 36 मतलब 6, 36 से 6 काटेंगे 6 आएगा, 36 को 6 से काटेंगे 6 चाहिएगा। शांत जल में नाव की चाल x चाहिए, 2x बराबर 11, x बराबर 11/2 मतलब 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे अगला, ये सरल है। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर, प्रत्येक बार 5 घंटे लगते हैं। धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई, 16 किलोमीटर चल रहे 5 घंटा में, धारा की दिशा में x प्लस वाई 28 किलोमीटर 5 घंटा में, धारा की चाल चाहिए। ऐसे सवाल है, ठीक। जैसे अब ये वाला सवाल ने बताया, ये वाला है बिल्कुल सेम वैसे सवाल है, देख लीजिए आप इसको देख के, और ये वाला, हाँ इसका आप आंसर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, इससे हमें लगे कि आप पढ़ रहे हैं पीछे से, नहीं तो केवल बस देख लिया या कुछ भी। हाँ, आप आंसर लिख दीजिए, सरल करके बता दीजिए। इसमें धारा की चाल बहुत सरल है। क्वेश्चन नंबर 14 पूरा नहीं लगाया, मतलब आधा तो लग ही गया। अगला है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शांत जल में नाव चला सकता है, मतलब x बराबर 6, ठीक। धारा की गति 2 है, y बराबर 2 है, धारा के विरुद्ध जाने और उससे खास दूरी वापस आने की तुलना में 3 घंटा अधिक समय लगता है। अच्छा, तो कुछ दूरी रख लेते हैं। अब धारा की दिशा में जाएंगे तो 8, विपरीत में आएंगे तो 4, ये विपरीत का समय, ये धारा की दिशा का समय। अब ये समय जो है इस समय से 3 घंटा ज़्यादा है ये, तो अगर बराबर करना तो 3 आपको इधर जोड़ने होंगे, आप जोड़ सकते बिल्कुल आराम से, ठीक। जोड़ सकते कैसे, ठीक। डी बटे कितना होगा, 6 2 4, इसमें आप 3 जोड़ दीजिए और बराबर कर दीजिए, तो हो जाएगा D/4 माइनस D/8 बराबर 3। 4 8 का एलसीएम 8, 4 दुनिया 2D माइनस केवल D बराबर 3, 2 से 1 घटे, 2 से 1 घटे D/8 बराबर 3, D बराबर आपका सीधा सीधा 24 किलोमीटर, D बराबर 24 किलोमीटर। आगे है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटा में 24 किलोमीटर मतलब 4, विपरीत मतलब x माइनस वाई बराबर 4, और धारा की दिशा में 4 घंटा में 20 मतलब x प्लस वाई बराबर 5। अब इतना तो मतलब 3 क्लासें हो चुकी हैं और बेसिक से इतना तो समझ ही सकते हैं, विपरीत का ये तो x माइनस वाई और धारा की दिशा में x प्लस वाई, ठीक। तो स्थिर पानी में नाव तथा धारा की गति कितनी है, दोनों चाहिए, तो इसको करेंगे 2x बराबर 9, x बराबर 4.5, x बराबर 4.5 और 4.5 और 0.5 एक है, ठीक। 4.5 और 0.5, 4.5 एक है, दोनों आप आराम से बता सकते हैं। अगला है, एक व्यक्ति धारा के दिशा में 11 किलोमीटर पर घंटा चाल चलाता है। धारा की दिशा में मतलब x प्लस वाई कितनी चाल है, 11 चाल दी गई आपकी सीधी डायरेक्ट। धारा के विपरीत 8 किलोमीटर पर घंटा, 8 विपरीत मतलब x माइनस वाई बराबर 8, तो धारा की गति चाहिए, वाई बराबर चाहिए 2x बराबर, ये समीकरण अच्छे से आने चाहिए, सरल करना समीकरण यार, तो फिर देखो कि हो क्या रहा है, एक्स वाई क्या है, ठीक। तो 2x बराबर 11 8 19, x बराबर 19/2, 19/2 कर लीजिए, x बराबर 19/2 आ जाएगा। y की वैल्यू चाहिए, तो y की जब वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे रख लीजिए चाहे यहाँ पे, तो 19/2 यहाँ पे इसमें रख रहे 19/2 प्लस y बराबर 11, y की वैल्यू चाहिए तो 11 माइनस 19/2, 11 दूनी 22, 22 से 3 घटे, 22 से नहीं 11 दूनी 22, 22 से 19 घटे 3, 3/2 मतलब 1.5, ये रहा। ऐसे अगला सवाल, अगला है कि 34 किलोमीटर पर घंटा की चाल से अनुप्रभा मतलब धारा की दिशा में मतलब x प्लस वाई बराबर 34, ठीक। एक नाव 8 मिनट में ये सवाल थोड़ा वो है अटपेटा टाइप से है, इसमें थोड़ा कम छपा है कि 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शांत जल में
शांत जल में नाव की चाल है। तो मतलब x बराबर आपका दिया 34। ठीक, अब फिर अनुप्रभा 8 मिनट में 48 4.8 किलोमीटर जाता, 8 मिनट में, 8 मिनट में तो 4.8 और बटे 8 और बटे 60, 8 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो ये 8 इधर से इधर पहुंच जाएंगे। तो 4.8 गुणा में 60 और बटे 8, यहाँ से दशमलव बटा ये जीरो खत्म। 8 छंग 48, 6 छरंग 36, 8 छंग 48, 6 छरंग 36। अब ये चाल किधर है? अनुप्रभा की चाल है, मतलब x प्लस बाई बराबर 36, x प्लस बाई बराबर 36, x प्लस बाई बराबर 36, x दिया गया 34, तो ये 34 प्लस बाई बराबर 36। ठीक, बाई बराबर 36। अब बाई की वैल्यू चाहिए, 34 इधर घट जाएंगे तो 2 आएगा आंसर। ठीक, धारा की चाल 2, धारा की गति पूछी। बस थोड़ा सवाल गलत छपा था कि 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शांत जल में नाव चलती है, शांत जल में, इतना कम छपा था। अनुप्रभा चल रही है, एक नाव 8 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ऐसे अगला सवाल 18 19 कह रहे नदी का जल प्रवाह 3, मतलब धारा की चाल मतलब बाई बराबर 3, तथा शांत जल में नाव की चाल 7, मतलब x बराबर 7 है। ठीक, नाव चला लेता है धारा के साथ 20 किलोमीटर, धारा के साथ मतलब x प्लस बाई 20 किलोमीटर जाएंगे 7 3 10 की चाल से, और वापस आने में वही 20 किलोमीटर, 7 से 3 घटे 4। ठीक, ये 2 घंटा और ये 5 घंटा, 4 पंचे 20, टोटल कितने घंटा? 7 घंटा, टोटल 7 घंटा, टोटल कितने घंटे? 7 घंटा। ऐसे अगला लास्ट सवाल होगा। हाँ, एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल अनुकूल मतलब x प्लस बाई 2.5 घंटा में 25, 2.5 घंटा में 25, यहाँ पे 2.5 का भाग देंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 25 10, मतलब x प्लस बाई बराबर 10। ठीक, जाता है। धारा की चाल 3 है, तो नाविक की सामान्य चाल, धारा की चाल मतलब x प्लस 3 बराबर 10, x बराबर कितना आएगा? 7। सीधी सीधी शांत जल में नाव की चाल पूछी। आपके नाव धारा चैप्टर पूरी तरह से और बिल्कुल छोटे से कॉन्सेप्ट बेसिक से हमने आपको पूरा करवाया। इसके बाद कोई नया चैप्टर होगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।